नमस्कार, वीडियो की स्क्रीन देखते हैं। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। पेट का मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ इस साल आयोजित किया जा रहा है 2025 में। तो इसमें देखें, पेट मीन्स प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके जो इसमें दिया है सिलेबस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन, सिलेबस को इसमें देख लेते हैं। तो सिलेबस 15 टॉपिक के अंतर्गत इसमें कवर किया गया है। प्रथम 10 टॉपिक 5 नंबर के हैं, यानी 50 नंबर वेटेज है। आखिरी के 5 टॉपिक जो है वे 10-10 नंबर के, यानी इसका वेटेज सर्वाधिक 50 नंबर का है। कुल 100 प्रश्न 100 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। आज इसके आखिरी चरण में देखते हैं, यानी इसमें आखिरी चरण का मतलब इसमें जो 13वीं टॉपिक है जिसका वेटेज आखिरी के 5 टॉपिक में शामिल है, यानी आखिरी के 5 टॉपिक में समसामयिक समान जागरूकता यानी जीके और अपठित गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ग्राफ की तालिका विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण DI है। इसमें जो 11वीं टॉपिक समसामयिक है, इसके आखिरी चरण को देखते हैं, यानी करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि 10 नंबर के हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी अप्रत्याशित होते हैं। इसमें से कोई भी ऐसे नहीं कि क्या पूछा जा सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक है कि इसमें आंकड़ा देख करके जो समसामयिक घटना है उसका ट्रेंड देखकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है और इसमें सेफ स्कोर बनाया जा सकता है। जो कि ध्यान रखें कि 1/4 नेगेटिव मार्क है, इसलिए इससे बचना भी है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आई होप यह जो करंट अफेयर्स होगा वो 6-7 सितंबर यानी आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में होने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए कुछ सेलेक्टेड इसमें करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें देखें क्या निहित है, तो रूस यूक्रेन संकट है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में चर्चा कर लें तो यह ध्यान रखें कि इस बार जो है, जो इससे पूर्व का विजेता पाकिस्तान था, उसकी मेज़बानी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। वह आपका इसका आयोजन देखें तो 19 फरवरी से ये शुरुआत हुआ था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये प्रारंभिक चरण यानी पहला मैच खेला गया था। फाइनल मैच जो है 9 मार्च को खेला गया था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें भारत विजेता बना था। यानी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान होने के बावजूद भी इसका फाइनल देखें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था 9 मार्च को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने जो है 264 रन बनाया था और भारत ने 267 रन बनाया था 6 विकेट पर। भारत इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को 4 विकेट से जीता था और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा बने थे और भारत ने तीसरी बार जो है देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीता है। इससे पूर्व 2002 और 2003 में जीत चुका था भारत जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 2025 का यह भारत का तीसरा खिताब रहा और यह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का 9वां एडिशन रहा। कुल टीमों की संख्या 8 थी। टॉप की जो 8 टीमें थी इसमें पार्टिसिपेट की थी। इसकी शुरुआत 1998 से किया गया था। इसमें विराट कोहली जो भारत के बल्लेबाज थे, उनका ओडीआई में 300वां मैच उन्होंने खेला था इसमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। इन 8 टीमों में पहली बार जो है अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, क्वालिफाई करने में सफल रहा था। चलिए इसमें कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसके अंतर्गत ये ध्यान दें, इसमें देखें वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का जो विवरण इसमें दिया गया है। तो महत्वपूर्ण रूप से इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसको आप राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को आप यहाँ देख लें। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के आधार पर हम देख सकते हैं इसमें जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया, विजेंद्र गुप्ता को, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो देखें तो यह है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ 17 जनवरी 2025 को। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र यानी 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया, 17 जनवरी 2025 को तपोवन आश्रम प्रयागराज में। उस दौरान महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा था। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया था 26 जनवरी को। पहले लोकपाल दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में 26 जनवरी 2025 को। इंपॉर्टेंट ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, 8 से 10 जनवरी 2025 को, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था, तो क्रिस्टिन कांगलो, ट्रिनिडाड और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया था। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान किस अनूठी पर्यटक ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली, गाजीपुर, 6 जनवरी 2025 को। इसमें याद रखें एक और जानकारी शामिल करते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म मनाने का निर्णय किसने लिया है, रक्षा मंत्रालय ने। चलिए कुछ और इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखें 76वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर भारत के राजकीय मेहमान कौन थे, तो प्रबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लें। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन की मंजूरी दी गई 7 फरवरी 2025 को, तो साउथ वेस्ट कोस्ट रेलवे को। और यह जो है किस डिवीजन में है, वाल्टियर डिवीजन में। वाल्टियर डिवीजन पहले भाग का क्या नाम रखा है, विशाखापट्टनम डिवीजन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिवीजन किस रेलवे जोन के अंतर्गत रहेगा और इसका मुख्यालय कहाँ, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय रायगढ़ उड़ीसा में होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें
ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मान किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 5 मार्च 2025 को। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले राजकुमारी एस्ट्रिन कौन है? तो बेल्जियम के आर्थिक मिशन की प्रमुख हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। कहाँ आया था? होंडुरास में आया था। ये मद्देनजर किस देश को 26 टन की मानवीय सहायता भेजी थी? तो होंडुरास को भारत ने भेजी थी। याद रखना है कि सारा तूफान होंडुरास में आया था। ये उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसमें भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी थी होंडुरास में। इसमें ये देखें तो FATF निगरानी सूची यानी ग्रे सूची होती है। किन देशों को जोड़ा गया था? तो लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल को जोड़ा गया। ध्यान रखें इसमें भारत के अपने करते हैं पड़ोसी देश नेपाल भी इसमें शामिल है। FATF निगरानी सूची ग्रे सूची किस देश को हटाया गया? फिलीपींस को हटा दिया गया है। चलिए आगे इसमें कुछ देखते हैं। तो प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फिलीपींस में। यह अनावरण भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक संबंधों की किस वर्ष में किया? 75 में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात में, भारत में। ऑपरेशन हंट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? बांग्लादेश में। किस लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया था? राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर कार्रवाई के लिए यह ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद इसमें देखें तो अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने को घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, WHO से। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री को किसने शपथ दी? वाट डी वेवर ने। अगला इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया 30 जनवरी 2025 को? तो तारानाकी मौगा, यानी ये जो तारानाकी मौगा है न्यूजीलैंड का पर्वत है, इसे कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया। जैसे एक व्यक्ति को कानून के रूप में अधिकार है, वो इस पर्वत को भी मिलेगा। इसके बाद देखें तो अफ्रीकी देश माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? तो पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय ECOWAS से बाहर कर लिया। कौन से देश? यानी 3 देश देख सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। आगे इसमें देखें सिलेक्टेड नोट्स में तो IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये कब दिया गया? 3 मार्च 2025 को लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को क्रमशः 25वें 26वें नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें वर्तमान स्थिति देखें। वर्तमान स्थिति मार्च 2025 तक कुल महारत्न कंपनियां 14 हैं, कुल नवरत्न कंपनियां 26 हैं, कुल मिनी रत्न कंपनियां 59 हैं, श्रेणी फर्स्ट में 49 हैं और श्रेणी सेकंड में 10 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश बजट को देख लेते हैं संक्षेप में इसमें। तो 20 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट का आकार इंपॉर्टेंट है 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। यानी पिछले वर्ष की तुलना में, यानी इस बार का बजट 2025-26 जो है पिछले वर्ष 24-25 की तुलना में 9.82% अधिक रहा है। यानी बजट का आकार क्या है? 8,08,736.06 करोड़ रुपया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसमें देखें तो व्यय कितने का है? व्यय जितना ही बजट पेश किया गया उतने का ही व्यय है। और इसमें जो है कुल व्यय में इतने करोड़ का राजस्व लिखा है, यानी 5,83,174.57 करोड़ रुपये का राजस्व लेखा व्यय है। और इसमें देखें तो 2,25,561 करोड़ रुपये की पूंजी लेखा व्यय है। यानी राजस्व लेखा व्यय जो है वह दुगुना है पूंजी लेखा व्यय का। पिछले वर्षों के बजट के आकार को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ संक्षेप में। यानी यहाँ 21-22 में बजट का आकार, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 में बजट का आकार यहाँ दिखाया गया। एक नज़र आप देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए कुछ इसमें आंकड़े देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम किस में है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन में योजना में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले स्थान पर। अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान है पूरे भारत में। और 2025 में देखें तो इस साल सारी योजनाओं को जो दिया गया है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कुछ और सिलेक्टेड नोट्स इसमें शामिल करते हैं तो देखें वक्त संशोधन नियम 2025 पेश किया गया। और साथ ही इसमें देखें तो भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए हैं। और सिलेक्टेड नोट्स इसमें देखें तो यह है किस भारतीय सांसद ने ग्रेट बेन डैम जो चीन में बांध बनाया जा रहा है पर चिंता व्यक्ति? तो तापिर गांव भाजपा के अरुणाचल प्रदेश से जो सांसद रहे इन्होंने चिंता व्यक्त की ग्रेट बेंड डैम किस नदी बनाया जाए? एयरलूम ताक्सो नदी पर, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो चाइना पार्ट है तिब्बत में उसको इसी नाम से जानते हैं। इसमें सिलेक्टेड में देखें तो यह है कि भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू पंबन रेल ब्रिज है तमिलनाडु में। योजनाओं को देख सकते हैं। यह सेतु किस स्थान को जोड़ता है? तो रामेश्वरम को जोड़ता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया है। FHI रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष कवर करती है? 22-23 को कवर करती है। इसमें शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड और इसमें इसके बाद टॉप 5 में गुजरात है।
किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? राजस्थान में कुल 275 स्टेशन इसमें हैं। इसके अलावा देखिए, नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसके अलावा सिलेक्टेड नोट्स में इसको देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला? बलिया में 26 मार्च 2025 को। इसकी खोज किस संस्थान की? ONGC, जो कि नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। अगला सिलेक्टेड नोट्स में देखें तो भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय संत समाज सुधारक की स्मृति में उसकी 109वीं जयंती पर स्मार्ट डाक टिकट जारी किए? तो माता कर्मा जी के। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला इसमें सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत यानी करंट अफेयर्स देखें तो किस पूर्व कैबिनेट सचिव को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। लोकसभा अथवा राज्यसभा सदस्यों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसमें देख सकते हैं 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह संशोधन किस तारीख से? 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2023 से इसको प्रभावित कर दिया गया है। अगला इसमें देखें तो भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की? तो पंजाब। इसके बाद यूपी स्पेशल में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ की? ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद इसमें देखें तो हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। अगला इसमें देख सकते हैं फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय में हुआ था? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल सततता सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या था? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। PM युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रशिक्षित करना है। अगला इसमें देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इसमें इंडियन ओशन जुड़ा है तो इंडियन ओशन का देश मॉरिशस जो है इसने भारत को सर्वोच्च अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो प्रथम है, इंपॉर्टेंट है। सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं? भारतीय बने हैं, इंडियन। भारतीय प्रधानमंत्री तो पहले हैं और भारतीयों में भी पहले ये हैं। एक और इसमें सिलेक्टेड नोट्स में देखें तो भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो बोधि, BODHI। बोधि का पूरा रूप देखें तो बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो सम्मेलन जो किया गया था 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक पर। यहीं पर देखें तो जो यहाँ पर जो सलाहकार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटाए जाने के बाद यहीं जो है अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनिस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहीं 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। पहली बार मुलाकात हुई थी जब से ये घटना घटी है। एक और इसमें सिलेक्टेड नोट्स में देखें तो दुबई के क्राउन प्रिंस कौन जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदाद बिन मोहम्मद अल मखतूम। ये याद रखें इनका नाम, कभी कभार नाम ही पूछ देगा कि कहाँ के जो है क्राउन प्रिंस हैं, ये दुबई के हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यात्रा के दौरान दुबई के किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? IIM अहमदाबाद का जो परिसर है ये दुबई में स्थापित किया जाएगा। भारत के एक और पड़ोसी देश के बारे में देख लें यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में कहाँ पर 2 रेल योजनाओं का उद्घाटन किया? तो महो ओमांग थाई और महो अनुराधापुरम में जो है 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका मित्र भूषण मेडल दिया गया। ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जेम्स फ्रेडरिक निल्सन बने हैं। एक और इसमें सिलेक्टेड नोट्स में देखें करंट अफेयर्स में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने ICC को राजनीतिक रूप से पक्षपाती करार दिया? विक्टर ओरबान है। और यही जो है यानी हंगरी ने ही ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जो है हटने की घोषणा की अप्रैल 2025 में। एक और इम्पोर्टेंट यह है कि दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने किस पर चलाए गए महाभियोग को सही ठहराया? यून सुक योल जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, यून सुक योल पर संवैधानिक न्यायालय ने उन पर जो महाभियोग को सही ठहराया है। क्वाड देशों में म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी राशि देने का वादा किया था? $20 मिलियन, जिसमें से क्वाड देश में जो 4 देश हैं यानी त्रिभुजकार में जो 4 देश में आपका है इंडिया है, फिर इसके बाद USA यानी अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 देशों का एक त्रिभुज है इसलिए क्वाड इसका नाम है। और भारत ने खुद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो वहाँ भूकंप जाया था म्यांमार में, वहाँ पर राशि भेजी थी। 2 जो C-70 विमान से जो है राहत भेजी थी एयरफोर्स के माध्यम से। क्वाड कितने देशों का समूह? तो 4 है, इसको हमने भी देख लिया। इसके बाद देखें अमेरिका के किस सांसद ने सीनेट में रिकॉर्ड 25 घंटे 5 मिनट तक भाषण का इतिहास दिया? 1 अप्रैल 2025 को कोरी बुकर हैं। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बैंकॉक थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। अब इसमें एक और डाटा शामिल कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2025 शीर्ष 5 देश देखें तो इसमें पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका निवेश है, इसका स्कोर ये है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम UK है, तीसरे फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर स्वीडन है। भारत की स्थिति देखें यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत को 33 यानी 43वां स्थान मिला। समग्र स्कोर 36.45 है। गत वर्ष भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर था, यानी 55 देशों की सूची इस बार भी है, उस बार यानी इसमें गिरावट दर्ज की गई। पहले 42वें तो इस बार 43वां हो गया है। जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की समग्र की 24वीं तथा पाकिस्तान की 52वीं है।
यहाँ पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 एशियाई देशों में पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान दक्षिण कोरिया है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है और 12वें स्थान पर अपना देश भारत है। एक और फैक्ट इसमें शामिल कर लेते हैं। सिलेक्टेड नोट्स के 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी एनकार्ड द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की। इसका केंद्रीय विषय थीम देखें, विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। इसके बाद इसमें एक रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 देशों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो अफ्रीकी यानी पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो है, इसका स्कोर है। दूसरे स्थान पाकिस्तान, इन भारत का पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है। दूसरा आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है, इसका स्कोर है। तीसरे स्थान सीरिया है। चौथे स्थान देखें तो माली है। 5वें स्थान पर नाइजर है आतंकवाद से प्रभावित देशों में। भारत का स्कोर देख लें यहाँ पर तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.411 स्कोर के साथ 14वें स्थान पर है। वर्ष 2024 में भारत 14वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च यानी हाई आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। और सिलेक्टेड नोट्स में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को शामिल कर लेते हैं। वर्ष 2012 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी, WHO वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र पोषण विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड की सहायता से प्रकाशित की जाती है। 20 मार्च को देखें तो यह विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई, इस दिन मनाया भी जाता है। वर्तमान रिपोर्ट 147 नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर को अनुसार रैंकिंग प्रदान की। इसमें ध्यान दें कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष से सबसे प्रसन्न देश हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। समग्र रैंकिंग अफगानिस्तान को अंतिम स्थान यानी 147वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व का सबसे दुखी देश वर्ल्ड अनहैप्पीएस्ट नेशन है। यानी शीर्ष देश को देखते हैं WHO 2025 शीर्ष देश में पहले स्थान फिनलैंड, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर नीदरलैंड है। टॉप 5 पे हैं। इसमें ध्यान दें तो इस बार की रैंकिंग में दान या डोनेटेड देने में मामले में शीर्ष देश इंडोनेशिया रहा है। समाज सेवा के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसमें इंडिया की स्थिति देखें तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग भारत 118वें स्थान पर स्कोर 4.389 है, जबकि WHO 2024 में भारत को 126वां स्थान था। यानी इसमें सुधार हुआ, 8 अंक का सुधार हुआ है भारत की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वाले में 57वें स्थान पर है, समाज सेवा में 10वें स्थान पर, जन्मयोग सहायता में 74वें स्थान पर भारत है। भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लें तो भारत पड़ोसी देशों में चीन 68वें स्थान पर है, भारत 116वें स्थान हमने देखा, नेपाल 92वां स्थान यानी भारत से ज़्यादा खुशहाल है, पाकिस्तान भी भारत से ज़्यादा खुशहाल है, म्यांमार भारत से नीचे है, श्रीलंका भारत से नीचे है, बांग्लादेश भारत से नीचे है। तो चीन और नेपाल और पाकिस्तान भारत से अच्छे यानी प्रसन्न हैं ज़्यादा इस रिपोर्ट के अनुसार। भारत का स्थान हमने देखा 116 नहीं बल्कि 118वां स्थान 2025 में है और 2024 में 126वां स्थान था। एक संक्षिप्त सिलेक्टेड नोट्स म्यांमार में आए भूकंप पर भी देख लें, जिसमें इसके सहायतार्थ भारत ने जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जिसको हमने पूर्व लेक्चर में देख लिया है। तो भूकंप की जानकारी दी, लेकिन इसका जो केंद्र इसको देख लेते हैं। म्यांमार में यह भूकंप का जो केंद्र रहा वह सगाई फाल्ट था। सगाई फाल्ट इसका केंद्र अक्सर पूछ देता है। और यह ध्यान रखें कि म्यांमार में पिछली एक शताब्दी का मतलब 100 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। वर्ष 1912 के म्योमी भूकंप के बाद यानी इससे पहले 1912 में इससे ज़्यादा शक्तिशाली म्योमी भूकंप आया था म्यांमार में। यह कब आया था? 28 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे स्थानीय समय 6:20 UTC म्यांमार के संगाई क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का प्रबल तीव्रता के भूकंप आया था। तीव्रता पूछ सकता है, नोटेड पॉइंट में इसको याद रखें। इसमें ध्यान दें कि इस भूकंप के कारण लगभग 3800 यानी 3800 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 10,000 से अधिक आंकी। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। इसमें एक सिलेक्टेड नोट और शामिल करते हैं तो एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी AI-117 विमान का नाम है। कब? 12 जून 2025 को एयर इंडिया का उड़ान AI-171 AI-171 इसका बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर विमान इसका नाम है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटना के तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास के इलाके क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ग्रुप में देखें, टाइम इसका याद रखें किस टाइम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और बोइंग 787 8 विमान कुल 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 कर्मी दल सवार थे। इसमें 242 में से 241 की मृत्यु हो गई, केवल एक व्यक्ति बचा था। उस व्यक्ति का नाम विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार चमत्कार रूप से जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, ये भी याद रखना है। इसमें मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी रहे। इसमें सिलेक्टेड नोट में इसको शामिल करते हैं पहलगाम से दिग्राम तक। पहलगाम पर जो आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुआ था और इसमें गोलियां बरसाकर कर आतंकवादी 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया था। तो हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचना की पुष्टि के लिए 6-7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। इसमें ध्यान दें कि वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रसिद्ध किया भारत अब आतंकवाद के घाव पर सीधे प्रहार करने में नहीं हिचकिचाएगा। इसमें याद रखें कि इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक था। थोड़ी जानकारी और सिलेक्ट कर लें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के जवाब भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 को रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अभियान के तहत 9 लक्ष्य याद रखना, 9
लक्ष्य स्थानों पर एक साथ प्रहार किया गया। इसमें 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे। और ये 4 स्थान कौन थे? बहालपुर थे, मुर्दके थे, साकरगढ़ था और सियालकोट के निकट थे। ये सभी स्थान लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र के रूप में थे। इसके बाद ध्यान दें, सभी कार्रवाइयों के लिए एक छत्र अभियान की तरह माना गया, जो कि 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा तक जारी रहा। यानी युद्ध विराम कब हुआ? 10 मई को। ध्यान रखें, ऑपरेशन सिंदूर का जो आईपीएल पर प्रभाव पड़ा था, तो भारत पाक संघर्ष के दौरान 8 मई 2025 को धर्मशाला में आयोजित 57वें यानी 57वें मुकाबले पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच में रोक दिया गया था। यह ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारत पाक संघर्ष के मद्देनजर 9 मई 2025 को आईपीएल का आयोजन अस्थायी रूप से रोका गया। पुनः जो 17 मई 2025 को 6 शहरों में संपन्न हुआ। निलंबन से पहले आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन कोलकाता में 25 मई को प्रस्तावित है। इसके बाद में अहमदाबाद गुजरात में 3 जून 2025 को खेला गया था। तो इसके परिणाम को भी देख सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 22 मार्च से 3 जून 2025 कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट की, 74 मैच आयोजन 13 शहरों में। और इसमें देख सकते हैं फाइनल मैच और चैंपियन कौन रहा। पहली बार जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसका जो है वो यानी विजेता बना। ये 18वां आईपीएल मैच था, 18 में जाकर यह विजेता बना। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बारे में दिया गया है, विराट कोहली के बारे में यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। और यहाँ पर जो पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आईपीएल 2025 के मेन फैक्ट को इसमें देख सकते हैं। और यह पुरस्कार को आप याद रख सकते हैं। इसमें सर्वाधिक रन 20 आई सुदर्शन गुजरात जायंट्स के 759 रन बनाए। ऑरेंज कैप इनको सर्वाधिक रन कारण मिला। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को गुजरात टाइटंस के रहे 25 विकेट लेने का। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस इनको दिए गए। सर्वाधिक छक्के और सर्वाधिक चौके भी दिखा जा सकता है। इसके बाद इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2024-25 से इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ सिलेक्टेड नोट्स में। जो 17 जुलाई 2025 को यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें ध्यान दें यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग इस प्रकार है। सुपर स्वच्छ लीग शहर यानी सुपर स्वच्छ लीग सिटीज के अंतर्गत देखें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में पहले स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरे स्थान सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा है। 3 से 10 लाख श्रेणी में देखें तो पहले स्थान पर नोएडा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्थान चंडीगढ़, फिर इत्यादि इसमें दिए गए हैं। इसके बाद देखें मध्यम जो है 50,000 से 3 लाख श्रेणी में पहले स्थान पर देखें तो वो नई दिल्ली यानी एनडीएफसी नई दिल्ली, फिर तिरुपति अंबिकापुर, फिर इसके बाद लोनावाला है। इसके बाद स्वच्छ शहर अवार्ड को देखें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पहले स्थान पर अहमदाबाद, फिर भोपाल, फिर लखनऊ इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद 3 से 10 लाख से जनसंख्या में जो पहले स्थान पर शीर्ष शहर वो मीरा बधाई महाराष्ट्र का, बिलासपुर, इसके बाद जबलपुर है। इसके बाद इसमें देखें 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर देखें पहले स्थान देवास है मध्य प्रदेश, फिर कराड़ है, फिर इसके बाद करनाल है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि यह जो आपका है यानी शीर्ष 5 गंगा नगरों में स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे जो शीर्ष स्वच्छ 5 गंगा नगरों से पहले स्थान प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश में, फिर वाराणसी नगर निगम उत्तर प्रदेश का, फिर कानपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का। यानी टॉप 5 में उत्तर प्रदेश के 4 शामिल हैं। एक जो है बिहार का पटना जो है बिहार की राजधानी पटना वो भी शामिल है, शीर्ष स्वच्छ गंगा नगरों में शामिल है। इसके बाद देखें तो 5 सबसे स्वच्छ छावनी परिषदों में देखें तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश का कोई शामिल नहीं है। पहले स्थान सिकंदराबाद का एंटर, फिर इसके बाद देख सकते हैं सब यहाँ। इसमें यूपी स्पेशल शामिल कर लें तो स्वच्छ शहर पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष 20 शहरों में लखनऊ नगर निगम को तीसरा स्थान, आगरा नगर निगम को देखें तो ये 10वां स्थान मिला है, गाजियाबाद नगर निगम को 11वां, प्रयागराज नगर निगम को 12वां, कानपुर नगर निगम 13वां, तथा वाराणसी नगर निगम को 17वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद इस पर जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद शॉर्ट रूप से सिलेक्टेड इसको कहते हैं प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना यानी PMDDKY। 1 फरवरी 2025 को आम बजट जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 इसमें इसका निर्धारण किया गया था, इसमें घोषणा की गई थी। और इसको जो है लागू कब किया गया? 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों के लिए अनुमोदित किया था, स्वीकृति दी थी। सबसे पहले देखें तो जो है देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा जो सबसे कम विकसित रहेंगे, जहाँ पर कम अनाज का उत्पादन होता है, वहाँ पर इसको देख सकते हैं। योजना 2025-26 से शुरू होकर आगामी 6 वर्षों यानी 30 से 31 तक इसका संचालन किया जाएगा। 100 जिलों में कृषि प्रधान क्षेत्र शामिल होंगे जो महत्वपूर्ण सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इंपॉर्टेंट ये है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से न्यूनतम 1 जिला अवश्य लिया जाएगा, जबकि कुल जिलों को राज्यवार वितरण संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शुद्ध बुआई गई कृषि भूमि परिचालन पर अनुपात आधार पर लिया जाएगा। एक और सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखें उल्लास योजना। उल्लास योजना के बाद देखें तो पूर्ण के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य मिजोरम बना था। इसके बाद गोवा बना था। तीसरा जो त्रिपुरा बना था, जून 2025 में बने थे, और मई 2025 में ये बने थे। तो उल्लास योजना को याद रखना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य मिजोरम बना, दूसरा गोवा, इसके बाद जो है त्रिपुरा बना था।